अगर संबुक वध हुआ था तो हुआ था, किसने करा? राम ने करा था। तो उसमें जो सच्चाई है, सच्चाई को सामने लेके आना चाहिए। और अगर कोई सच बोल रहा है और अगर उनके ग्रंथों में लिखा हुआ, तो मानने में प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारे पूर्वजों ने कोई गलती करी है तो उसको मानिए। सच्चाई तो ये है कि भाई ये तो अपने पूर्वजों की गलती भी नहीं मानना चाहते और आज खुद गलती कर रहे हैं। क्या जातिवाद आज नहीं है देश के अंदर? आज भी जातिवाद है। मगर हम कुछ अपने लोगों के लिए कुछ बात करना चाहते हैं कि आपको षड्यंत्र पे नहीं रहना। षड्यंत्र है ये, हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि षड्यंत्र से बाहर निकल जाओ, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस षड्यंत्र से बाहर निकलने का रास्ता दे दिया था। अगर हम लोग 22 प्रतिज्ञा कर लेते हैं, 22 प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बताई हुई 22 प्रतिज्ञा है, तो इनकी जो भावना है वो आहत हो जाती हैं। तो ये भावना आहत गैंग है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। लिखने वाले ये हैं, पब्लिशर इनके हैं, तो फिर वहाँ गलती किन से हुई है? फिर ये कहना है कि संबुक की हत्या करी नहीं है। गीता पब्लिकेशन जो है वो सबसे बड़ा पब्लिकेशन को मानते हैं ये, उसमें भी लिखा हुआ है, उसकी किताबों में लिखी हुई सारी बातें। अब जब जो वो है, जो कीर्ति है, उनका नाम दिव्य कीर्ति, विकास दिव्य कीर्ति है, वो IAS की साथ कोचिंग वगैरह कराते हैं। अगर उन्होंने सच्चाई बता दी लोगों को, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता लगना चाहिए। जो IAS बनेगा, IAS बनने के बाद में वो देश को चलाएगा, देश का इतिहास तो पता होना चाहिए उसे। ये झूठा इतिहास लिखते हैं, झूठा इतिहास बताने का काम करते हैं, सच्चाई को नहीं बताते हैं। ये जो देश में सच्चाई है कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, ये देश किनका था, कौन कौन बाहर से लोग आए थे, ये इसको नहीं बताते हैं। ये सिर्फ एक जो गलत प्रोपेगेंडा है उसको फॉलो करते हैं। मीडिया इन्होंने पकड़ रखी है, सारी जुडिशरी पकड़ रखी है। फंस गए क्या? बिल्कुल फंसेंगे। इनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, अगर सही मायने से अगर उसको बताया जाए तो ये ग्रंथ झूठे माने जाएंगे। और ये लोग पहले से जातिवादी लोग हैं, इनकी मानसिकता जातिवादी मानसिकता है। इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने जातिवादी जो व्यवस्था है बनाई है, जाति बनाई है, उन्होंने धर्म बनाए हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया है। तो गलत कौन है? लिखने वाले गलत हैं या जिनकी आज भावनाएं आहत हो रही हैं ये गलत हैं? देखिए, लिखने वाले जो हैं उन्होंने सच्चाई लिखी है, उसमें भावना आहत होने का मतलब क्या है? अगर संबुक ऋषि की हत्या करी थी तो लिखा हुआ है। अगर महिलाओं के लिए वहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि मैंने आपके लिए नहीं है ये युद्ध करा, मैंने तो अपने मान सम्मान के लिए युद्ध किया है, अपने कुल के युद्ध किया है। और महिलाओं की स्थिति तो वो है कि जैसे कुत्ता किसी चीज़ को, घी को चाट लेता है और फिर वो खाने योग्य नहीं होता, वैसी आपकी स्थिति है। अगर उन्होंने कहीं लिख के बोला है तो उसको पढ़ाया जाएगा। तो सही बात को तो छुपा लेते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा था, ढोल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वही तो कह रहे हैं वो। तो जब आपकी मानसिकता ऐसी रहेगी महिला के प्रति, इस देश के मूल निवासियों के प्रति, और अब अच्छे जो लोग हैं वो अगर बताने का काम करते हैं तो आपकी भावना आहत हो जाती है। तो आपकी भावनाओं का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भावना किसकी है। यहाँ तो 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ की अपनी अपनी भावनाएं। आप गोबर को गणेश बनाएंगे, फिर कहेंगे जी अपनी भावना हमारी आहत हो गई। आप चूहे की भावना आहत हो जाएंगी, आप शेर की भावना आहत हो जाएंगी, किसी ने कुत्ते की मजार बना रखी है, आप कुत्ते को कुछ बोलेंगे तो उसकी भावना आहत हो जाएंगी। आपने बिल्ली की मजार बना रखी है तो बिल्ली की आत्मा हो जाएंगी। तो आपने तो हर आदमी को तो भगवान बना रखा है, हर पत्थर को भगवान बना रखा, हर जितनी भी जीव जंतु हैं उनको सबको भगवान बना रखा है, भगवान की सवारी बना रखा है। तो किसी को कुछ नहीं कहें क्या? लेकिन अब बाल रूप है, जैसे कृष्ण का बाल रूप है, सबका बाल रूप है, बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी आत्मा जो भावना है वो आहत हो जाएंगी। जब तुम्हारी भावना आहत नहीं होती है, जब एक बच्ची के साथ में बलात्कार करते हो, जब तो तुम्हारी भावना आहत नहीं होती है। एक आदमी को जाति के नाम पर कत्ल कर देते हो, जब भावना आहत नहीं होती है। सदियों से तुम एक जाति को, एक जाति के लोगों को आप अपमान करते आए हो। आप उनके जो जन्म से ही उनको मतलब अशुद्ध बना देते हो, उनको बोलते हो अछूत है, जब उनकी भावना आहत नहीं होती है क्या? तो ये समझना पड़ेगा, ये सारी राजनीति है। लेकिन सर, हमारे देश में तो जो कथावाचक है वो तो कहते हैं कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उनकी बातों को तो मान लेते हैं जो कथावाचक होते हैं। देखिए, जो कथावाचक है इनके एजेंट है, वो एजेंट का काम करते हैं, वो धर्म को फैलाने का काम करते हैं। जब तक यहाँ धर्म नहीं फैलेगा उनकी दुकान नहीं चलेगी। आपको समझना पड़ेगा सीधा सीधा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टडी करी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू में पैदा हुआ, मगर हिंदू में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में अपना बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो बाबा साहब समझ चुके थे,
क्योंकि ये जो व्यवस्था बनाई हुई व्यवस्था है, ये कहीं ऊपर से व्यवस्था नहीं, इन लोगों ने व्यवस्था बनाई है और इस व्यवस्था से इनको फ़ायदा है। अगर धर्म का धंधा चलता रहेगा तो कुछ चंद लोगों को धर्म के नाम पर बहुत फ़ायदा होता है, धर्म के नाम पर उनको सम्मान मिलता है, जाति के नाम पर उनको सम्मान मिलता है, धर्म के नाम पर वो पूजनीय हो जाते हैं, उनको चंदा मिलता है, उनको मंदिरों में चंदा मिलता है। अगर धर्म हट जाएगा, अगर सब बराबर हो जाएंगे, जो बुद्ध ने कल्पना की है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कल्पना की है, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात की है, तो सब बराबर हो जाएंगे। तो तुम्हारा भी सम्मान है, मेरा भी सम्मान है। यहाँ बराबर सम्मान नहीं है, यहाँ जाति के आधार पर सम्मान मिलता है, जाति के आधार पर यहाँ योग्यता की बात की जाती है। यहाँ सब बराबर तो है नहीं, जब भी तो रिजर्वेशन की पॉलिसी आई यहाँ पर। अगर सब बराबर होता तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता? भाई रिजर्वेशन देकर उन लोगों को उस मेन धारा में लेके आने की बात थी जिसमें आज तक नहीं आई है। उनकी ज़मीन जायदाद आपने छीन ली, नौकरियाँ आप देते नहीं हो, आप एजुकेशन नहीं दिया आपने, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। ये तो अंग्रेज़ों का बहुत शुक्रिया है। अंग्रेज अगर इस देश में नहीं आते तो पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पढ़ते तो देश में संविधान नहीं बनता, और देश में अगर संविधान नहीं बनता तो हमारे जैसे लोग पैदा नहीं होते। लेकिन सर जो हमारे देश में रामायण चल रही है, जैसे पेरियार जी की रामायण है, जो वाल्मीकि जी की रामायण है, इनमें तो काफ़ी अंतर दिया गया है चीज़ों को लेकर। देखो इनका कोई रिलेवेंसी नहीं है आज की डेट में। आप रामायण के हैं, आप रामायण को मानो मत मानो कोई अपराध नहीं है, आप बाइबल को मानो मत मानो कोई अपराध नहीं है, आप कुरान को मानो मत मानो कोई अपराध नहीं है। ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनकी कोई ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में कोई अपनी जो धर्म के लोग हैं उनमें वैल्यू है। पर आप संविधान को नहीं मानोगे तो आपको आपराधिक दंड देना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो संविधान है। देश संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। इसलिए देश का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म हो सकता है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर ये सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर स्टेट होता है तो वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को संविधान के बारे में बताना चाहिए, संविधान को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उस किताबों में क्या लिखा होता, अगर वो किताब अच्छी होती तो उनको बदला नहीं जाता, संविधान नहीं लिखा था, उनके अकॉर्डिंग चलता फिर तो देश। अगर जो रामायण में लिखा हुआ है, जो गीता में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है, अगर उनमें सब कुछ बढ़िया ही होता तो देश फिर उनके अकॉर्डिंग चलता, नया संविधान क्यों बनाना पड़ता? तो कहीं ना कहीं अपने अपने छोटे छोटे कबीले बना रखे हैं, उनमें किताब बना रखी है अपने खुद, उन किताबों के वो चलते हैं, वो चले, उनको कोई मना नहीं कर रहा, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर संविधान को माने क्योंकि देश संविधान से चलता है। बहस इस बात की है कि जो राम ने जो युद्ध लड़ा था वो सीता के लिए नहीं लड़ा था, वो अपने कुल के लिए, ऐसा किताबों में लिखा हुआ। लेकिन जो भक्त लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सीता के लिए लड़ा गया था। अब सीता के लिए लड़ा गया हो या गीता के लिए लड़ा गया हो, मेरा सवाल वो नहीं है, लड़ा गया नहीं लड़ा मेरा सवाल वो भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि क्या सच बोलने पे किसी की भावना आहत हो सकती है? अगर लिखा हुआ है तो लिखे हुए को पढ़ना भावना आहत नहीं होती है। अपनी तरफ से कोई बात अगर तुम बना रहे हो, तुम्हारी किताबों में कोई बात लिखी हुई है और हम उच्चारण कर रहे हैं, अगर किसी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे 22 प्रतिज्ञा दी है, 22 प्रतिज्ञा हमने पढ़ दी है, उच्चारण कर दिया, तो किसी की भावना आहत कैसे हो सकती है? नहीं सर, सवाल की बात ये नहीं है, आपका मामला है नहीं, लेकिन ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा ना, फिर कैसे बोल पाओगे आप लोग? देखिए डर का माहौल यहाँ पैदा नहीं हो पाएगा, लोग बोलेंगे। आर्टिकल 19 आपको आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, ये राइट टू फ्रीडम की बात करता है, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम की बात करता है। तो आपको आज़ादी है बोलने की, तो आप किसी की जबान को बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप अपनी बात को रख सकते हैं, और बात जब रखेंगे तो सच्ची बात को रखेंगे। सर जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं गलत क्या? जब फैसले भावनाओं के आधार पर हो सकते हैं इस देश में, तो फिर जिनकी आहत हो रही है तो वो गलत कैसे? नहीं, ये अफसोस की बात है कि फैसले भावनाओं के आधार पर हो रहे हैं। फैसले न्याय के आधार पर होने चाहिए, तथ्य के आधार पर होना चाहिए, लॉ के आधार पर होना चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा है। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ इस देश में एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि संविधान को कमज़ोर किया जाए, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दलित पढ़ नहीं सकता, अगर वो इनके धार्मिक ग्रंथों को सुन लेगा तो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा, जीभ काट दी जाएगी। ये उन ग्रंथों को दोबारा लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ इस देश के करोड़ों लोगों को आज़ादी नहीं देते हैं। ना वो पढ़ने की आज़ादी देते हैं, ना अच्छे घरों में रहने की आज़ादी देते हैं, ना वो अच्छे मकानों में रहने की आज़ादी देते हैं, ना नौकरी की आज़ादी देते हैं, ना महिलाओं को आज़ादी देते हैं। तो ये उन ग्रंथों को लाना चाहते हैं, और जिस ग्रंथ ने, जिस संविधान ने सबको आज़ादी दे दी है, महिलाओं को आज़ादी दे दी है, यहाँ के मूल निवासियों को आज़ादी दे दी है, बहुजन समाज को आज़ादी दे दी है, सब लोगों को बराबर की आज़ादी दे दी है, उसको ही ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सब बराबर हो जाएंगे तो फिर इनका जो षड्यंत्र वो कैसे चलेगा? इनका जो षड्यंत्र है जिसमें ये एक को ऊंचा एक को नीचा बताते हैं, फिर कैसे चलेगा? तो
तो इसलिए हम उस षड्यंत्र को नहीं मानते हैं, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। संविधान के अकॉर्डिंग सब लोग बराबर हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, ना यहाँ पे हिंदू बड़ा है, ना मुसलमान बड़ा है, ना क्रिश्चियन बड़ा है, ना यहाँ पर कोई और बड़ा है, सब बराबर हैं, सब धर्म बराबर के हैं। और इनमें भी जातियाँ हैं, जातियाँ जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्लेम करता है, सो कॉल्ड ब्राह्मण क्लेम करता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, पर नहीं है भैया, तू जैसे इंसान हम है वैसे इंसान तू है। तो हम उसको नहीं मानते हैं, उसको काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान अंगीकृत किया गया, लेकिन जो और पूर्ण रूप से इस देश में 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया संविधान। संविधान लागू होने के बाद यहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, तो जब राजा वहाँ से हो रहा है, राजा वहाँ से बन रहा है, राजा बनने का तरीका चेंज हो गया, तो ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो आपको समझना पड़ेगा, ये उस सिस्टम को दोबारा यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं जिस सिस्टम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से ख़त्म किया था। अगर वो सिस्टम रहेगा तो उस सिस्टम में ना तो महिलाओं को आज़ादी है, ना और लोगों को आज़ादी है। तो आपको समझना पड़ेगा, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप इस सिस्टम की बात करना चाहते हैं या संविधान की बात करना चाहते हैं। संविधान की तो कोई बात करता नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई है कि अपराध होगा वो, तो आप तो यहाँ पे है छुआछात है यहाँ पे पूरे देश में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जाति विहीन समाज बनाने की बात करिए, कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, कोई बनाता नहीं है। लेकिन मनुष्य एजुकेशन की कोई बात करता नहीं है, मेडिकल की कोई बात करता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात करता नहीं है, भाईचारे की कोई बात करता नहीं है, बंधुता की कोई बात करता नहीं है, जस्टिस की कोई बात करता नहीं है। इनकी भावना की आहत की बात करता है। अरे भावना आहत सिर्फ तुम्हारी होती है क्या, औरों की नहीं होती क्या? तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा किसकी भावना आहत हो रही है, किसकी भावना आहत नहीं हो रही है। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुम सदियों से, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बुजुर्ग लाखों करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करते आए हैं। उसका क्या होगा मेरे भाई? उसका तुमने सवाल नहीं, उसके तो आज तक माफ़ी नहीं मांगी। तुम्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से और इस देश के लाखों करोड़ लोगों से कि तुमने आज तक और आज भी, इवन आज भी तुम उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हो। तो ये समझना पड़ेगा। ये तो ये जो गैंग है, इस गैंग को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कानून का राज चल रहा है, संविधान का राज चल रहा है। वो अलग बात है कि जो देश है वो गलत हाथों में है। देश जो है गलत हाथों में आज में, क्योंकि वो धर्म की बात करता है, वो कानून की बात नहीं करता, वो संविधान की बात नहीं करता है, वो धर्म की बात करता है। धर्म पर देश को चलाना चाहता है और कोई भी दुनिया का देश धर्म पर नहीं चला आज तक। उसके लिए कानून होता है और कानून के समक्ष सब लोग बराबर होते हैं। कानून का प्रोटेक्शन सबके लिए बराबर होता है, ये संविधान कहता है। तो इसलिए संविधान को मजबूत कीजिए, संविधान को आगे बढ़ाइए और संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाइए।